लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इसका मतलब है प्लांट्स की ग्रोथ और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए मिट्टी की एबिलिटी में कमी आ जाना। उपजाऊ मिट्टी में पोषक तत्व, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेल्दी प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर डेटा देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% मिट्टी ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन का ये भी मानना है कि हर साल इरोजन के कारण लगभग 24 बिलियन टन्स उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है। इसका मतलब है लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड का नुकसान। इसरो के अनुसार भारत के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 29% और 94.5 मिलियन हेक्टेयर लैंड का डिग्रेडेशन हो चुका है, जिससे लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो गया है। इनके कई मुख्य कारण हैं, जिनमें से एक है सॉइल इरोजन, नेचुरल फोर्सेस जैसे हवा, पानी तथा मानव गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग और इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर की वजह से होता है, जिससे टॉप सॉइल हट जाती है जो कि न्यूट्रिएंट रिच होती है और उससे सॉइल फर्टिलिटी लॉस हो जाता है। दूसरा कारण एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के पर्याप्त मात्रा के बिना निरंतर खेती, अक्सर केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ ऐसे करते रहने से समय के साथ मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स में कमी होने लग जाएगी। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, केमिकल्स का यूज़ और टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और इसी सॉइल डिग्रेडेशन से मिट्टी में मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अब इस कारण से मिट्टी में फर्टिलिटी की कमी से फसल की पैदावार कम होती है, क्योंकि पौधों को ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलने में मुश्किल होती है। इसके कारण फूड शॉर्टेज भी होने लगता है। साथ ही साथ फर्टिलिटी कम होने की वजह से पॉपुलेशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन उगाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कुपोषण और हंगर बढ़ता है। सॉइल फर्टिलिटी के लॉस की वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन का बढ़ना, डेजर्टिफिकेशन होना और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनके कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग करने से मिट्टी की संरचना को बनाए रखना, इरोजन को कम करना और मिट्टी को पोषक तत्वों को बहाल करने में मदद करना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे खाद, गोबर का उपयोग करना और अपनाना मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। सीढ़ी नुमा खेत बनाना, कॉन्टोर प्लोइंग जैसे तरीके मिट्टी के कटाव को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। धन्यवाद।